इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर के कल कुछ बड़ी अपडेट सामने आई। हालांकि अपडेट अलग अलग टुकड़ों में थी, जिसकी वजह से आप में से कई लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी विषय को संक्षिप्त रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल हम बात करने वाले हैं भारत के इंडिजिनस हेलीकॉप्टर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम और एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बताया गया है कि उनको सर्विसेज के द्वारा जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो मिला है। और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है ये बेसिकली 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके अलावा LCH को लेकर के भी एक बड़ा डेवलपमेंट देखा जा रहा है। और एक और बड़ी अपडेट सामने आई जहां पर यह बताया गया कि इस समय इंडियन आर्मी तकरीबन 11 की संख्या में जो एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी खरीदने वाली है। तो आखिरकार इतने बड़े प्रोक्योरमेंट की वजह क्या है और इंडियन आर्मी टोटल कितनी संख्या में हेलीकॉप्टर्स को खरीदने वाली है और कौन कौन से हेलीकॉप्टर कितनी संख्या में इंडियन आर्मी से जुड़ने वाले हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बताया गया कि जो 9 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं इन पे जो काम है वो शुरू हो चुका है। इनफैक्ट जो 2 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो ऑलरेडी अपने एडवांस स्टेजेस में हैं और उन पे कार्य पूरा होने वाला है। इसके अलावा ये बताया गया कि ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिनकी संख्या 12 की है और जिसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में अप्रूवल भी दिया था लास्ट नवंबर को, इनमें से जो 6 हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडियन आर्मी को जाएंगे और जो दूसरे 6 हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तो इनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये पुराने हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट इंडियन आर्मी में पहले से कार्यरत है उनको रिप्लेस करेंगे। आपको पता ही है कि लद्दाख और सियाचिन जैसे जो इलाके हैं यहाँ पर बेसिकली हेलीकॉप्टर ही लाइफलाइन होती हैं। जितने भी ज़रूरी सामान होते हैं, जितने भी वहाँ पर साजो सामान सेना के होते हैं वो इन्हीं के द्वारा पहुँचाए जाते हैं और इमरजेंसी की स्थिति में यही वहाँ पर डिप्लॉय भी किए जाते हैं। तो ऐसे में सेना को अब पुराने नहीं बल्कि अत्याधुनिक नए हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत थी और इसी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत को देखते हुए भारत सरकार ने इनको खरीदने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तकरीबन इंडियन आर्मी के द्वारा आने वाले निकट भविष्य में 111 की संख्या में जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं वो खरीदे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल अलग अलग कार्यों के लिए सेना के द्वारा किया जाएगा। सेना ने पहले भी कहा था कि इस समय उनकी नज़र किसी विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर पर है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और सेना ने ये भी कहा कि वो इस समय आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का समर्थन करते हैं और अगर कोई भी हेलीकॉप्टर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा तो निस्संदेह सेना इसको खरीदेगी। इसके बाद जो बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला वो हुआ LCH को लेकर के। LCH को लेकर के सेना ने पहले ये कह दिया है कि सेना तकरीबन जो 95 की संख्या में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं इनको खरीदने के लिए विचार कर रही है। इनफैक्ट अगर हम ट्रस्टेड सोर्सेस की बात माने तो बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 95 की संख्या में या इससे ज़्यादा की संख्या में भी इंडियन आर्मी के द्वारा आने वाले भविष्य में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं वो खरीदे जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसी वर्ष जून में सेना ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो पहली स्क्वाड्रन है उसको बेंगलुरु में रेज किया है और आने वाले भविष्य में इनको चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर डिप्लॉय भी किया जाएगा। इनफैक्ट पहले से जो LCH के कुछ वेरिएंट्स हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ इन इलाकों में अभ्यास कर रहे हैं। इनके टेस्टिंग को पूरा कर लिया गया है और आपको पता ही होगा कि तकरीबन 15 लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन के जो हेलीकॉप्टर है वो ऑलरेडी ऑर्डर पे है, जिनमें से 9 हेलीकॉप्टर्स को बनाया जा चुका है और बाकी पे जो काम है वो शुरू है। सेना ने कहा कि हम 95 की संख्या में इनको खरीदेंगे और आने वाले समय में हम तकरीबन LCH की 7 जो यूनिट्स हैं उनको प्लान कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कॉम्बैट रोल्स के लिए किया जाएगा माउंटेन्स में। लेकिन आने वाले समय में इन यूनिट्स की संख्या बढ़ भी सकती है। अब एक यूनिट में सेना तकरीबन 10 हेलीकॉप्टर्स को रखेगी, जिसका सीधा मतलब तो यही है कि 70 हेलीकॉप्टर तो ऐसे ही हो गए। इसके बाद सेना और भी जो यूनिट्स हैं उनको प्लान कर रही हैं और एक पूरी की पूरी जो फाइटर स्क्वाड्रन है हेलीकॉप्टर्स की वो सेना के द्वारा ऑपरेट भी की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स भी अपनी पहली जो LCH स्क्वाड्रन है उसको बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में रेज करने वाली है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का है वो प्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक बड़ा डेवलपमेंट देखा गया वो देखा गया अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर के। आपको पता ही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में नहीं, हम ये कह सकते हैं शुरुआती दौर में तकरीबन 39 जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं उनको सैंक्शन किया था, उनको उनकी खरीद की मंजूरी दी थी।
इनमें से जो 22 हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना के लिए, वो सितंबर 2015 में ऑर्डर किए गए थे और उसके बाद इंडियन आर्मी के द्वारा तकरीबन फरवरी 2020 में $800 मिलियन की एक और डील साइन की जाती है, जहां पर भारतीय सेना के द्वारा 6 की संख्या में जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनका ऑर्डर भी प्लेस किया जाता है। और उसी के बाद भारत सरकार ने यह भी कहा था कि अब अगर आने वाले समय में कोई भी अपाचे के एडिशनल ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो वो इंडियन आर्मी के लिए ही होंगे। यानी कि अगर हम देखें तो 39 में से 22 हेलीकॉप्टर पहुंच गए इंडियन एयरफोर्स के पास, 6 हेलीकॉप्टर आ गए इंडियन आर्मी के पास और बचे 11 हेलीकॉप्टर। तो यही जो रिमेनिंग 11 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है ये इंडियन आर्मी के द्वारा दिया जा सकता है बहुत जल्दी। हालांकि इसको लेकर के अभी ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं है कि ये ऑर्डर कब दिया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र भारतीय सेना के द्वारा इन एडिशनल हेलीकॉप्टर्स के जो ऑर्डर हैं वो दिए जा सकते हैं। बात करें इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की, तो जिस समय सेना ने ऑर्डर प्लेस किया था तो ये माना जा रहा था कि 2023 के मध्य में ये हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन तकरीबन कोविड-19 के चलते 10 महीनों की यहाँ पर डिले देखी गई और अब ये डिफेंस सोर्सेस के द्वारा माना जा रहा है कि सेना को ये जो हेलीकॉप्टर है वो 2024 में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सेना और भी एक बड़ा निर्णय लेने वाली है और ये निर्णय लेने वाली है सेना अपने पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स के संबंध में। इस समय इंडियन आर्मी तकरीबन 190 की संख्या में चीता और चीतक हेलीकॉप्टर या इसके अलावा अगर हम बात करें चीतल हेलीकॉप्टर उनको ऑपरेट करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और अब सेना इनको रिप्लेस करना चाहती है। वहीं इंडियन एयरफोर्स भी इन हेलीकॉप्टर्स को तकरीबन 140 की संख्या में ऑपरेट करती है और माना जा रहा है कि सेना इन हेलीकॉप्टर्स को तकरीबन 145 की संख्या में जो रुद्र हेलीकॉप्टर और ALH हेलीकॉप्टर है उनसे रिप्लेस भी कर रही है। इनफैक्ट सेना की अगर हम बात करें तो उनमें 145 जो इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं, जिनमें से 75 वेपनाइज्ड वेरिएंट हैं जिनको हम रुद्र के नाम से जानते हैं। और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले भविष्य में तकरीबन जो 25 की संख्या में ALH Mark 3 हैं इनका ऑर्डर भी दिया गया है, जो कि आने वाले भविष्य में भारतीय सेना को मिलेंगे। या हम ये कह लें कि अगले 2 वर्षों में ये जो ALH Mark 3 हैं जो 25 की संख्या में ऑर्डर पे हैं ये भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार सेना अपनी जो हेलीकॉप्टर की कमी है उनको पूरा करेगी। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना चाहती है और माना ये जा रहा है कि तकरीबन इस समय इंडियन एयरफोर्स में 500 की संख्या में जो अलग अलग कैटेगरी के रोटरी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल वायुसेना कर रही है, जिनमें से 90 की संख्या में Mi-17 है और 130 की संख्या में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर हैं और 70 की संख्या में ALH हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा 22 की संख्या में अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जाता है वायुसेना के द्वारा और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स की एक स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में और तकरीबन 15 की संख्या में CH-47F चिनूक जो है कि हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं, इनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के द्वारा इस समय किया भी जा रहा है। वहीं बोइंग का यह भी दावा है कि इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में जो एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं इनका ऑर्डर भी प्लेस कर सकती है। खैर ये तो बात की बात है कि इनको कब तक प्लेस किया जाएगा, लेकिन इस समय एक बड़ा डेवलपमेंट देखा जा रहा है इंडिजिनस हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में, जिसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और खुश इसलिए हैं क्योंकि सही मायनों में सेना की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंडिजिनस जो वेपन्स हैं उनसे ही पूरी की जा सकती है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।